नसीब उन्हीं के ही ऊंचे और मस्त होते हैं। नसीब उन्हीं के ही ऊंचे और मस्त होते हैं जिनके इम्तिहान ज़बरदस्त होते हैं। जिनके इम्तिहान ज़बरदस्त होते हैं। तो बच्चों, जब तक ज़िंदगी में ज़बरदस्त और कड़े इम्तिहान नहीं ना दोगे तो आपका जो डेस्टिनी है ना, वो ना ही ऊंचा हो सकता है और ना ही मस्त हो सकता है। सो बहुत सारे ये कहते हैं कि जो मेरे नसीब में होगा मुझे मिल ही जाएगा। तो बेटा जी, नसीब आपके हाथ में है कि इस नसीब को कैसे अच्छा करना है। तो अगर नसीब अच्छे करने हैं तो इम्तिहान भी ज़बरदस्त देना पड़ेगा। जिस तरह से आप घर बैठ के इम्तिहान दे रहे हैं, लॉकडाउन है और घर बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, इससे बड़ा इम्तिहान नहीं हो सकता है और इसको आपको पार करना है। सो वेलकम टू द अनदर वीडियो ट्यूटोरियल्स ऑफ हॉटस्पॉट बायोलॉजी विद ताहिर अवान के साथ। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पॉलिनेशन का टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था सेल्फ पॉलिनेशन और उसके टाइप्स एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सो आज हम डिस्कस करेंगे क्रॉस पॉलिनेशन की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। राइट। सो जब हम बात करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन की तो मोस्ट ऑफ द बुक्स में क्रॉस पॉलिनेशन की यूजुअली आपको कोई भी टाइप नहीं बताई जाएगी। क्रॉस पॉलिनेशन के दो वर्ड्स आएंगे सिमिलर, एलोगेमी एंड जेनोगेमी। सो मैक्सिमम बुक्स में इन तीनों का एक ही मतलब बताते हैं कि एलोगेमी भी इज क्रॉस पॉलिनेशन, जेनोगेमी इज आल्सो क्रॉस पॉलिनेशन। लेकिन आज हम इस हॉटस्पॉट बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स में आपको बताएंगे कि इन सब में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेंगे डेफिनेशन की। तो क्रॉस पॉलिनेशन सिंपली देखिए वो वाला पॉलिनेशन होगा इन विच द पोलन ग्रेन्स ऑफ वन फ्लावर will travel to the stigma of another flower of another plant but of same species. So here is the definition for you. Pollen from one, यहाँ से कह सकते हैं the pollen grains from the anther will travel from one flower to the stigma of flower of another plant but of same species. Right. So this is simply the cross pollination. Now the cross pollination is divided into two major classes or two major types. So the first type is the allogamy. So allo means other and marriage, gamy means marriage. So देखिए इन दोनों के बीच में आपको अगर डिफरेंस समझ में आ गया तो क्रॉस पॉलिनेशन एकदम क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाएगा आपके माइंड में। तो देखिए एलोगेमी में क्या हो रहा है, the pollination is occurring between the two flowers of same plant or between the flowers of two individual plants or strains. Right. So देखिए इस केस में क्या होगा, let us suppose this is plant number A, this is for example mustard. Let us say this is mustard and this is plant number B. Let us say this is also mustard because the species should be same. सो क्या हो रहा है कि फॉर एग्जाम्पल दिस इज द फ्लावर, दिस इज अनदर फ्लावर ऑफ प्लांट बी। सो एलोगेमी में क्या हो सकता है, पहला जो मैंने आपको इसकी, क्योंकि यहाँ पे दो डेफिनेशन है बेसिकली कि इस फ्लावर से इस फ्लावर के ऊपर ट्रेवल कर सकता है। सो ये हमने गैटिनोगेमी भी डिस्कस किया था। सो इट इज ए टाइप ऑफ गैटिनोगेमी बेसिकली कह सकते हैं। लेकिन इसमें जो स्पेशल प्रोसेस ये हो रहा है कि ये दोनों प्लांट सेम ही हैं, बिल्कुल सेम है, लेकिन बस क्या हो रहा है, इस फ्लावर से इस फ्लावर के ऊपर ये ट्रैवल कर रहा है, इसलिए इसको कहा जाएगा एलोगेमी, मैरिज टू अदर प्लांट। ये जो दोनों प्लांट हैं इनका जेनेटिक मेकअप बिल्कुल सेम है, जेनेटिकली इनमें कोई भी डिफरेंसेस नहीं है। दिस इज द वेरी वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन एलोगेमी एंड जेनोगेमी. But what happens in case of xenogamy, there is a pollination between the two different plants. Let us suppose this is one plant and this is another plant. So here the pollination occur between two genetically unrelated individuals. यानी कि ये जो particular plant होगा और ये जो particular plant होगा, species इनके same है बट दे आर जेनेटिकली डिफरेंट, यानी कि इसका जेनेटिक ओरिजिन कोई और है और इसका कुछ और है।
राइट। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता है, दोनों प्लांट्स जेनेटिकली सेम होते हैं, लेकिन पॉलिनेशन जो है एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर की तरफ ट्रेवल कर रहा है, इसीलिए इसको क्रॉस पॉलिनेशन के अंडर रखा गया है। सो बेसिकली जो जीनोगैमी है इट इज ए टाइप ऑफ एलोगैमी, क्योंकि एलोगैमी में क्या हो रहा है, बेसिक टाइप तो इसकी एलोगैमी है कि पोलन ग्रेन एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर के ऊपर ट्रेवल कर रहा है विद इन डिफरेंट प्लांट्स। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो दोनों अलग प्लांट्स हैं, इन केस ऑफ जीनोगैमी दे आर जेनेटिकली अनरिलेटेड और डिसिमिलर, बट दे आर ऑफ सेम स्पीशीज। सो दैट्स वाई जीनोगैमी, what is the meaning, marriage to a strange person. This is genetically different, this is genetically different, both plants are genetically different, that's why we call it strange marriage, right? अब उसके बाद क्रॉस पॉलिनेशन की जो ट्रू टाइप है, जिसको कहा जाए कि व्हाट इज द ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन, बड़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। सो देखिए, ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन जीनोगैमी को कहा जाता है, क्योंकि यही वो पॉलिनेशन है जिसमें जो पॉलिनेशन हो रहा है वो दो अनरिलेटेड स्पीशीज के बीच में होता है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ट्रू पॉलिनेशन, और आप इस तरह से लिख सकते हैं ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन, राइट। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन एलोगैमी एंड जीनोगैमी। सो देखिए कितनी तरह की हमने शादियां देख ली, क्लोज मैरिज हो रहा है, ओपन मैरिज हो रहा है, सेल्फ मैरिज हो रहा है, अदर मैरिज हो रहा है, स्ट्रेंज मैरिज हो रहा है। इतनी शादियां तो ह्यूमन बींग्स में नहीं होती हैं जितनी प्लांट्स कर लेते हैं, है ना इंटरेस्टिंग बात। खैर, अब जो अगली चीज हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि जो क्रॉस पॉलिनेशन, जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि कुछ रीजंस होते हैं कि जिसकी वजह से प्लांट सेल्फ पॉलिनेशन करता है, उसी तरह से ऐसे कुछ रीजंस होते हैं जिसकी वजह से प्लांट्स को क्रॉस पॉलिनेशन ही करना पड़ता है। ये हम समझेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो सेशन में। आज हम डिस्कस करेंगे कि क्रॉस पॉलिनेशन के कौन कौन से एडवांटेजेस हैं और कौन कौन से डिसएडवांटेजेस हैं, राइट। क्योंकि वो जो टॉपिक है कि किस वजह से क्रॉस पॉलिनेशन होती है थोड़ा सा लेंथी है, इसलिए हम उसको सेपरेट वीडियो सेशन में पढ़ेंगे, राइट। सो अभी हम पढ़ लेते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन के कौन कौन से एडवांटेजेस हैं, राइट। सो एक सिंपल सा ट्रिक और बता देता हूं, जो जो सेल्फ पॉलिनेशन के डिसएडवांटेज है ना, वही सारे क्रॉस पॉलिनेशन के एडवांटेजेस होंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं बारी बारी से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एडवांटेजेस। तो सबसे पहले हमें अच्छी चीजें ही डिस्कस करनी चाहिए, है ना। तो सबसे पहला जो इसमें एडवांटेज है वो है वेरिएशन। मैंने आपको क्या बताया कि क्रॉस पॉलिनेशन में क्या हो रहा है कि एक फ्लोर का पोलन ग्रेन दूसरे फ्लोर की तरफ ट्रेवल कर रहा है, विच आर जेनेटिकली अनरिलेटेड। तो सीधी सी बात है, कैरेक्टर्स की मिक्सिंग होती है। सो कैरेक्टर्स की अगर मिक्सिंग होगी तो वहां पे क्या आएगा, वेरिएशन आएगा। नंबर 2, वेरिएशन आने के चांसेस रहते हैं। अब इसमें क्या है, हेल्दी ऑफस्प्रिंग्स। अब आप सोच रहे होंगे हाउ, तो देखिए क्या होता है। जैसे मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। हम रहते हैं जम्मू कश्मीर में। अब जम्मू कश्मीर का कोई निवासी अगर चला गया जयपुर रहने के लिए या राजस्थान जैसी जगह पे, तो बहुत गर्मी फील करता है। उसका रीज़न ये होता है क्योंकि वो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए अडॉप्टेड होता है। लेकिन अगर वो राजस्थान रह के आएगा कुछ सालों तक, तो कुछ सालों बाद वो जब दोबारा किसी अगर और गर्म इलाके में हम उसे भेज देंगे तो वो बड़ी ही ईजिली वहाँ पे क्या कर जाएगा, अडेप्ट कर जाएगा। इन द सेम वे जब दो प्लांट्स के कैरेक्टर्स मिक्स होते हैं, तो कैरेक्टर्स मिक्स होने से क्या होता है, वो जो न्यू जनरेशन आती है, क्योंकि उसमें दोनों जगह के कैरेक्टर्स मिक्स होंगे, यानी कि जम्मू कश्मीर के कैरेक्टर भी थे और राजस्थान के भी, तो वो जो ऑफस्प्रिंग होगा ज़्यादा हेल्दी होगा और ज़्यादा वो एनवायरमेंटल कंडीशंस को टैकल कर सकता है, राइट। सो ये इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। उसके बाद जो तीसरा बेनिफिट है हमें इसमें मिलता है हायर यील्ड। हायर यील्ड हम इसमें प्राप्त कर सकते हैं। रीज़न क्या है, क्योंकि अलग अलग जेनेटिक वेराइटीज़ हैं, तो करेक्टर्स अगर मिक्स हो रहे हैं तो मिक्स होने की वजह से क्या होता है, जब दो करेक्टर्स आपस में मिक्स करते हैं तो हेल्दी ऑफस्प्रिंग होने के साथ उसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छे से होती है। क्योंकि हेल्दी ऑफस्प्रिंग होता है तो सीधी सी बात है, यील्ड क्या होगा, हायर होगा। उसके बाद
यहाँ पे सेल्फ स्टेरिलिटी जैसा केस नहीं होता है। तो सेल्फ स्टेरिलिटी क्या होती है कि जब प्लांट का जो पोलन ग्रेन है वो खुद के फ्लोर के साथ ही जर्मिनेट नहीं कर पा रहा है, उस फिनोमिना को सेल्फ स्टेरिलिटी कहा जाता है। ये हम अगले वीडियो सेशन में ज़रूर डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर क्रॉस पॉलिनेशन हो रही है तो सेल्फ स्टेरिलिटी जैसी प्रॉब्लम नहीं फेस कर पाएगा, वो फ्लोर इजीली फर्टाइल हो जाएगा, राइट। उसके बाद नंबर 6, अब जैसा कि मैंने बोला कि हेल्दी प्लांट्स हैं, अगर हेल्दी प्लांट्स होंगे तो सीधी सी बात है डिजीज फ्री प्लांट्स होंगे, कि डिजीजेस के चांसेस बड़े कम होंगे उन प्लांट्स को, राइट, क्योंकि दोनों के कैरेक्टर मिक्स हो रहे हैं, कुछ उसके, तो डिजीज फ्री प्लांट्स होने के हमारे पास ज़्यादा चांसेस है। उसके बाद रिकॉम्बिनेशन भी वेरिएशन से जुड़ा है, क्योंकि दोनों अलग अलग वैरायटीज़ के कैरेक्टर्स जब मिक्स हो रहे हैं तो हमारे पास दोनों कैरेक्टर्स जब मिक्स होते हैं उस प्रोसेस को कहा जाता है रिकॉम्बिनेशन। ये हम जेनेटिक्स में डेफिनेटली पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, राइट। सो उसके बाद ये थे कुछ एडवांटेजेस जो हमें क्रॉस पॉलिनेशन में मिलते हैं। 2 या 3 मार्क्स में आपको आ सकता है, नीट में भी आपको ये पूछे जा सकते हैं, राइट। तो अब बात कर लेते हैं डिसएडवांटेजेस की। अब बात कर लेते हैं कि इसके डिसएडवांटेजेस कौन से हैं। सो जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि ये जो प्रोसेस है ये इकोनॉमिकल नहीं है। इकोनॉमिकल इसलिए नहीं है क्योंकि हमें क्या करना पड़ता है, प्लांट्स की बहुत ज़्यादा टेक केयर करनी पड़ती है, और दूसरी बात यह है क्योंकि पोलन ग्रेन को हमें एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर की तरफ ट्रेवल करवाना है, सो फॉर दैट वी नीड पोलिनेटिंग एजेंट्स। सो उसके लिए पोलिनेटिंग एजेंट में सबसे मेन रोल होता है हनी बीज का। सो हमें कई बार डेलिबरेटली भी हनी बीज को क्या कहते हैं, हनी बीज को हम कह सकते हैं कि पालना पड़ता है ताकि पोलिनेशन हो। सो ये थोड़ा सा अनइकोनॉमिकल प्रोसेस है, पैसा इसमें ज़्यादा लगता है, लेकिन यील्ड भी मिलता है हमें, ऐसी बात नहीं है। उसके बाद जो दूसरा इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, देयर इज एन इंट्रोडक्शन ऑफ अनडिजायरेबल कैरेक्टर्स। अब मैंने बताया कि रिकॉम्बिनेशन तो हो रहा है, यानी कि कैरेक्टर्स की मिक्सिंग तो हो रही है 2 अलग अलग प्लांट्स की, लेकिन कई बार कुछ ऐसा कैरेक्टर प्लांट में इंट्रोड्यूस हो जाता है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती है, और वो जो कैरेक्टर होता है कई बार वो लीथल हो सकता है, इट कैन बी डेडली, जिसकी वजह से प्लांट में या प्लांट्स में डेथ हो सकती है, जिसकी वजह से प्लांट्स का जो विगर है या कह सकते हैं उसका जो फ्रूट का कंटेंट है वो कम हो सकता है, राइट। उसके बाद नंबर तीसरा जो इसका एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, अनसर्टेनिटी। अब अनसर्टेनिटी का मतलब यहाँ पे ये है कि कई बार हम क्या करते हैं, डेलिबरेटली कुछ कैरेक्टर्स को खुद से इंट्रोड्यूस करवाते हैं प्लांट्स में बाय यूजिंग द मेथड ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। सो इसके चांसेस बड़े ही कम रहते हैं कि वो जो कैरेक्टर है नए प्लांट पे इंट्रोड्यूस होगा या नहीं होगा। सो ये थे कुछ डिसएडवांटेज क्रॉस पॉलिनेशन के, और एडवांटेजेस आपको ये 1 या 2 मार्क्स में एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, शॉर्ट आंसर में भी, लॉन्ग आंसर में भी। इसके नेक्स्ट वीडियो सेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसके नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर प्लांट क्रॉस पॉलिनेशन करता है सो व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दैट। आप ये देखेंगे कि प्लांट्स में कितनी ज़्यादा वेरिएबिलिटी है उनके रिगार्डिंग स्ट्रक्चर्स, जिनकी वजह से वो क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं इन एन एडवांस मैनर, राइट। सो आज का वीडियो सेशन अगर आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में हमें डेफिनेटली बताइएगा। सो स्टे होम, स्टे हेल्दी, एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।